जिनके लिए तुम खड़े रहे, और जब तुम गिरे तो उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। और सबसे ज्यादा तुम थक जाते हो खुद से, क्योंकि तुम जानते हो कहीं न कहीं तुमने वो सहा जो तुम्हें नहीं सहना चाहिए था। तुम्हारी उम्र के लोग अक्सर एक बात कहते हैं, अब लड़ने की उम्र नहीं रही। लेकिन सच सुनो, अब लड़ाई बाहर की नहीं है, अब लड़ाई किसी और से नहीं है, अब लड़ाई खुद को खोने के खिलाफ है। तुमने जिंदगी में बहुत बार अपने गुस्से को सभ्यता कहा, तुमने अपने डर को समझदारी कहा, तुमने अपनी चुप्पी को संस्कार कहा, और हर बार थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होते चले गए। अब एक पल के लिए ईमानदार हो जाओ, जब कोई तुम्हें छोड़ गया तो क्या सिर्फ वही गया, या उसके साथ तुम्हारा आत्मविश्वास भी चला गया? तुमने खुद को आईने में देखा और पहली बार नजरें झुका ली, क्योंकि तुम जानते थे तुम वो नहीं रहे जो कभी थे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को छोड़ देते हैं। वे कहते हैं अब यही मेरी किस्मत है। नहीं, यह तुम्हारी किस्मत नहीं है, यह तुम्हारी आदत बन गई है। अब ध्यान से सुनो, जो आदमी आदतों में जीने लगता है वह धीरे धीरे खुद को मरने देता है। तुम्हें निखरना है, लेकिन निखरने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दिखाओ कि तुम ठीक हो। निखरने का मतलब है तुम्हें खुद को फिर से महसूस करना है। तुम कब हंसे थे खुलकर, तुम कब बोले थे बिना डर के, तुम कब रुके थे सिर्फ अपने लिए? अब मत कहो समय नहीं है, समय नहीं, हिम्मत नहीं थी। और मैं यह बात बहुत सम्मान से कह रहा हूं, तुम कायर नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा अच्छे रहे हो। अच्छे लोग अक्सर खुद को आखिरी में रखते हैं और एक दिन खुद को ही भूल जाते हैं। अब एक नियम बना लो जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए। वहां अब तुम्हें छोटा नहीं बनना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जरा सोचो, जो लोग तुम्हें तब नहीं समझ पाए जब तुम उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, वे अब क्या समझेंगे? अब समय है उन रिश्तों को छोड़ने का जो तुम्हें खाली कर देते हैं। और सुनो, छोड़ने का मतलब नफरत नहीं होता, छोड़ने का मतलब होता है अब और नहीं। तुम्हारी उम्र अब ऐसी है जहां तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शांति अब प्रायोरिटी है। और जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तो शुरुआत में अकेलापन लगता है, लेकिन वही अकेलापन धीरे धीरे ताकत बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा, जिसे तुम्हारी जरूरत सिर्फ तब थी जब तुम दे रहे थे, वह तुम्हें कभी समझ नहीं सकता। अब तुम्हें देना बंद करना है जहां सम्मान नहीं है। निखरने की प्रक्रिया चुपचाप होती है। तुम कोई घोषणा नहीं करते, तुम कोई सफाई नहीं देते, तुम बस धीरे धीरे खुद को मजबूत करते हो। तुम अपनी दिनचर्या बदलते हो, तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तुम अपनी आवाज वापस पाते हो। और एक दिन लोग महसूस करते हैं यह बदला हुआ लग रहा है। नहीं, तुम बदले नहीं हो, तुम लौटे हो उस आदमी में जो कभी सपने देखता था, जो डर के बावजूद ईमानदार था, जो झुकता था लेकिन टूटता नहीं था। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ गया है तो उसे जाने दो, लेकिन खुद को वही मत छोड़ो जहां उसने छोड़ा था। तुम्हारा जीवन किसी की याद बनकर खत्म होने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनने के लिए है। और सबसे सुंदर बात, जिस दिन तुम खुद को पूरा स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन दो नया को तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। तुम शोर नहीं करोगे, तुम शिकायत नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी बोलने लगेगी। और जिसने छोड़ा था वह शायद कभी वापस ना आए, लेकिन उसे यह एहसास जरूर होगा, मैंने गलत छोड़ा। अब मैं उस डर की बात करूंगा जिसे तुम नाम नहीं देते, लेकिन जो हर फैसले के पीछे खड़ा रहता है। डर ये नहीं है कि तुम असफल हो जाओगे,
डर ये है कि अगर तुम सच में खुद बन गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि अब तक लोग तुम्हें पसंद करते रहे, तुम्हारी सहमति की वजह से, तुम्हारी चुप्पी की वजह से, तुम्हारे झुक जाने की वजह से, और तुमने इसे प्यार समझ लिया। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर तुम आज न कहना शुरू कर दो, अगर तुम आज अपनी सीमाएं साफ कर दो, तो कितने लोग तुम्हारे साथ रहेंगे? यह सवाल डराता है, मैं जानता हूं, क्योंकि 50 की उम्र में अकेले पड़ जाने का डर बहुत गहरा होता है। लेकिन सुनो, झूठे रिश्तों के बीच घुटकर जीने से अकेले रहना ज्यादा सम्मानजनक है। तुम इतने साल लोगों को पकड़कर चलते रहे, अब समय है चलना सीखने का, बिना सहारे के। तुम सोचते हो अब नया क्या शुरू करूं? मैं कहता हूं, नया कुछ शुरू मत करो। पुराना बोझ छोड़ दो, वो आदत छोड़ दो कि हर बात एक्सप्लेन करनी है, वो आदत छोड़ दो कि सबको खुश रखना है, वो आदत छोड़ दो कि तुम्हें समझ लिया जाना चाहिए, तुम्हें समझा जाना जरूरी नहीं है। तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना जरूरी है। अब निखार यहीं से शुरू होता है, जब तुम सुबह उठते हो और खुद से पूछते हो, आज मैं क्या नहीं करूँगा जो मुझे तोड़ता है। जब तुम आईने में देखते हो और पहली बार अपने कंधे सीधे करते हो, जब तुम बोलते हो बिना आवाज ऊंची किए लेकिन बिना कांपे, और हाँ, शुरुआत में लोग चौंकेंगे, वे कहेंगे तुम बदल गए हो। मुस्कुरा देना, क्योंकि यह वाक्य असल में कह रहा है अब तुम मेरे नियंत्रण में नहीं हो। निखरना लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, निखरना खुद को इतना साफ कर लेना है कि जो तुम्हें छोड़े वह यह न कह सके वह कमजोर था, वह यही कहे वह मजबूत था, मैं ही छोटा पड़ गया। और एक बात याद रखना, निखरने का रास्ता तालियों से नहीं भरा होता, इस रास्ते पर मौन होता है, थोड़ा अकेलापन होता है और बहुत सारा आत्मसम्मान होता है। लेकिन जो इस रास्ते पर एक बार खड़ा हो गया, उसे फिर किसी के छोड़ जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद का साथ होता है, और खुद का साथ सबसे बड़ी दौलत है इस उम्र में। अब आखिरी बात इस हिस्से की जिसे तुम्हारी कीमत नहीं दिखी, उससे बदला मत लो। इतना निखर जाओ कि उसे खुद से शर्म आने लगे। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम बस जीते रहोगे पूरे होकर, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब एक ऐसी जगह आती है जहां आदमी किसी और से नहीं खुद से नाराज होता है। तुम कहते हो सब ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन भीतर एक आवाज धीरे से पूछती है, और मैंने खुद को कितनी बार इजाजत दी कि मुझे इस्तेमाल किया जाए? यह सवाल सबसे भारी होता है, क्योंकि यहाँ दोष किसी और का नहीं, यहाँ जिम्मेदारी खुद की है। और यहीं से निखार की असली शुरुआत होती है, जब तुम किसी को माफ करने से पहले खुद को माफ करते हो। तुम खुद को माफ करते हो उन फैसलों के लिए जो डर में लिए गए, तुम खुद को माफ करते हो उन रिश्तों के लिए जिन्हें तुमने जरूरत से ज्यादा खींचा, क्योंकि उस वक्त तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। अब पीछे मुड़कर खुद को सजा देना आसान है, लेकिन उससे कोई निखरता नहीं। तुम्हें सख्त नहीं होना है, तुम्हें स्पष्ट होना है। सख्त आदमी अंदर से टूट रहा होता है, स्पष्ट आदमी अंदर से शांत होता है। अब अपने भीतर एक सीधी रेखा खींचो, कुछ चीजें इस रेखा के पार नहीं जाएंगी। कोई आवाज ऊंची नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सीमाएं लांघेगा नहीं, कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा, और अगर कोई लेता है तो तुम वहीं रुक जाते हो। न लड़ते हो न समझाते हो, बस रुक जाते हो। याद रखना, रुक जाना कमजोरी नहीं है, रुक जाना ये बताता है कि अब तुम खुद को पहचानते हो। अब निखार
दिखाई नहीं देता महसूस होता है। तुम कमरे में आते हो और लोग सीधे नहीं, थोड़ा संभल कर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई हड़बड़ी नहीं। अब तुम कुछ पाने के लिए खुद को बेच नहीं रहे। और यह बदलाव सबसे ज्यादा उन लोगों को चुभता है जो तुम्हें पुराने रूप में याद रखते हैं। वे तुम्हें वापस खींचना चाहेंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। सच है, तुम पहले जैसे नहीं हो। पहले तुम खुद से दूर थे, अब तुम खुद के पास हो। अब एक बात ध्यान में रखना, निखरने के बाद भी लोग जाएंगे, लेकिन फर्क यह होगा अब उनके जाने से तुम टूटोगे नहीं। अब तुम उनकी कमी नहीं, अपनी मजबूती महसूस करोगे। और यही वह पल होता है जब छोड़ने वाला सच में पछताता है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे खो दिया, बल्कि इसीलिए कि उसने तुम्हें खो दिया। तुम शोर नहीं मचाओगे, तुम पोस्ट नहीं डालोगे, तुम कोई कहानी सुनाने नहीं निकलोगे। तुम बस सीधे खड़े रहोगे। और सीधा खड़ा आदमी सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब अंत की तरफ एक आखिरी बात, निखरना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। निखरना इतना ऊंचा उठ जाना है कि नीचापन छू भी न पाए। अगर आज यह बातें तुम्हारे भीतर थोड़ा सुकून लाई हों तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। बाकी रास्ता चलकर दिखेगा। अब एक अजीब सी शांति उतरती है, ऐसी शांति जिसमें कोई जीत का नशा नहीं, कोई हार का जहर नहीं, बस स्वीकृति। अब तुम सुबह उठते हो और पहली बार दिन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब दिन तुमसे कुछ छीनने नहीं आ रहा। दिन तुम्हें खुद से मिलने का मौका देने आ रहा है। पहले तुम हर बातचीत में कुछ साबित करना चाहते थे, अब तुम बस सुन सकते हो। और जो आदमी सुनना सीख जाता है वह बहुत ऊंचा हो जाता है। अब लोग तुमसे बहस नहीं करते, वे कोशिश करते हैं लेकिन भीतर से जानते हैं यह आदमी अब प्रतिक्रिया नहीं देगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा दर्द मिटा नहीं, लेकिन अब वे तुम्हें चलाते नहीं। अब तुम अपने गुस्से को देख सकते हो, और जो दिख जाता है वह मालिक नहीं रहता। अब जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम बस सोचते हो यह अपने अंदर कितना टूटा हुआ होगा। यह दया कमजोरी नहीं है, यह ताकत की पहचान है। अब तुम किसी से मान्यता नहीं मांगते, तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं। और अजीब बात यह है, जिस दिन तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं रहती, तालियां अपने आप आने लगती हैं। अब तुम्हारे फैसले धीमे हैं लेकिन पक्के हैं। अब तुम किसी दबाव में हाँ नहीं कहते। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि अब तुम जानते हो जो तुम्हें खुद बनने पर छोड़ देता है वह तुम्हारा था ही नहीं। अब रिश्ते कम है लेकिन साफ है, और यह सफाई बहुत सुकून देती है। अब तुम अपनी उम्र से लड़ते नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो। 50 की उम्र अब बोझ नहीं लगती, यह उम्र समझ की लगती है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जल्दी नहीं, अब तुम धीरे चल सकते हो। और जो आदमी धीरे चलना सीख जाता है वह गिरता नहीं। अब जब कोई पुराना चेहरा अचानक सामने आता है तो दिल नहीं कांपता, कोई सवाल नहीं उठता, बस एक हल्की सी मुस्कान आती है और भीतर से एक आवाज, मैं ठीक हूं। यह वह पल है जहां छोड़ने वाला सच में हारता है। इसीलिए नहीं कि तुम आगे बढ़ गए, बल्कि इसलिए कि तुम अब उसके बिना भी पूरे हो। और यह पूर्णता सबसे ज्यादा चुभती है। अब तुम अपनी कहानी दोहराते नहीं, तुम उसे जीते हो। तुम किसी को सिखाने नहीं निकलते, तुम बस उपस्थित रहते हो और लोग सीख लेते हैं। अब तुम अपने भीतर एक ठहराव लेकर चलते हो। यह ठहराव शांति नहीं
स्थिरता है, और स्थिर आदमी तूफानों से डरता नहीं। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं, न प्यार की, न मान्यता की, न बदले की। तुम्हें बस सच्चा रहना है, और सच्चाई सबसे बड़ा निखार है। अब अगर कोई आज भी तुम्हें छोड़ जाए तो तुम उसे रोकते नहीं, तुम दरवाजा खोल देते हो और कहते हो ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम जानते हो जो जाता है वह रास्ता देता है, और जो रुकता है वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अब तुम्हारी आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस गहराई है, और यही गहराई तुम्हारी पहचान बन जाती है। अंत में बस इतना समझ लो, निखरना कोई प्रदर्शन नहीं, निखरना एक शांत विद्रोह है, एक ऐसा विद्रोह जो बिना आवाज के दुनिया को बता देता है मैं अब खुद हूं। और जब आदमी खुद हो जाता है तो जिसने छोड़ा होता है वह चाहे कुछ न कहे, लेकिन भीतर ही भीतर एक बात जानता है, मैंने कुछ बहुत कीमती छोड़ दिया। अब एक अजीब सी परिपक्वता आती है, ऐसी परिपक्वता जिसमें किसी को गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहती। अब तुम समझते हो हर कोई उतना ही कर पाया जितनी उसकी चेतना थी। अब तुम अपने अतीत को कोसते नहीं, तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहां तक लेकर आया। पहले तुम सोचते थे काश यह न हुआ होता, अब तुम सोचते हो अच्छा हुआ यहीं से तो मैं जागा। अब तुम अपनी चोटों को छुपाते नहीं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी नहीं करते। वे अब तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी समझ है, और यही समझ तुम्हें हल्का बना देती है। अब तुम्हें किसी से लंबी बातें करने की जरूरत नहीं लगती, कुछ शब्द, थोड़ा मौन बस काफी है। अब तुम लोगों को उनकी जगह पर छोड़ देते हो, तुम उन्हें बदलने नहीं दौड़ते, क्योंकि अब तुम जान गए हो जो बदलना चाहता है वह अपने आप बदलता है। अब तुम अपनी सीमाओं पर शर्मिंदा नहीं होते, तुम उन्हें शांति से रखते हो, और जो उन्हें मान लेता है वही तुम्हारे करीब आता है। अब रिश्ते कमजोरी नहीं, रिश्ते चुनाव है। अब तुम किसी के आने से उत्साहित होते हो, लेकिन किसी के जाने से बिखरते नहीं। अब तुम्हारी खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारी स्थिति बन चुकी है। अब तुम आईने में देखते हो और सवाल नहीं करते मैं काफी हूं या नहीं, तुम बस मुस्कुरा देते हो, और यह मुस्कान किसी को चुभती नहीं, यह मुस्कान शांति फैलाती है। अब तुम अपनी उम्र को छुपाते नहीं, तुम उसे ओढ़ लेते हो सम्मान की तरह, क्योंकि अब तुम्हें पता है यह उम्र किसी से कम नहीं, यह उम्र अनुभव की है। अब तुम धीरे चलते हो, लेकिन अपने रास्ते पर, और जो अपने रास्ते पर चलता है उसे भीड़ छू नहीं पाती। अब अगर कोई पुराना जख्म फिर से उभर भी आए तो तुम घबराते नहीं, तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। अब तुम अपने भीतर एक भरोसा लेकर चलते हो, यह भरोसा किसी इंसान पर नहीं, यह भरोसा जीवन पर है, और जीवन उस पर मेहरबान होता है जो उससे लड़ता नहीं। अब तुम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ नहीं उठते, तुम एक शांत स्वीकार के साथ उठते हो, और यही स्वीकार तुम्हें अडिग बनाता है। अब तुम बिना आवाज के प्रभाव डालते हो, बिना कोशिश के सम्मान पाते हो, और जो तुम्हें छोड़कर गया था अगर वह कभी दूर से तुम्हें देख भी ले तो वह एक पल के लिए जरूर रुकता है। वह शायद कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भीतर एक बात उसे खामोशी से चुभेगी, यह आदमी मुझसे आगे निकल गया, न पैसे से, न पद से, न दिखावे से, बस अपने आप से सच्चा होकर, और यही असली निखार है। अब तुम
खुद को साबित नहीं करते, तुम खुद को जीते हो, और जो खुद को जीता है उसे छोड़ने वाला हमेशा पछताता है। अब तुम अपने होने से भागते नहीं, अब तुम खुद को किसी और के आईने में नहीं देखते, अब तुम अपने भीतर खुद के लिए जगह बना चुके हो। याद है जब कभी तुम डरते थे कि लोग क्या कहेंगे? अब लोग कुछ भी कह ले, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, और जो गहराई में होता है वह हवा से नहीं गिरता। अब तुम खुश रहने की कोशिश नहीं करते, अब तुम खुश हो, और यह खुशी हंसी नहीं है, यह एक शांत संतोष है जो चेहरे से ज्यादा आंखों में दिखाई देता है। अब तुम किसी के आने से अधिक नहीं हो जाते और किसी के जाने से कम नहीं होते। अब तुम्हारा मूल्य स्थिति से नहीं बदलता, तुम जहां हो, जैसे हो, पूरे हो। अब अगर कोई तुम्हें पुरानी कहानी में फंसाना चाहे, तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो पीछे खींचता है वह खुद आगे नहीं बढ़ पाया। अब तुम दुख से डरते नहीं, तुम उसे आने देते हो, ठहरने देते हो और जाने देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, दुख एक संकेत है कि तुम अब भी जीवित हो। अब तुम खुद को कमजोर नहीं कहते, जब तुम थकते हो तुम आराम करते हो, और जो आदमी आराम करना जानता है वह टूटता नहीं। अब तुम्हें किसी मंजिल की घबराहट नहीं, क्योंकि अब हर कदम मंजिल है। अब तुम धीरे बोलते हो, लेकिन जो कहते हो वह सीधा लगता है, और लोग तुम्हारी बात से नहीं तुम्हारी स्थिति से प्रभावित होते हैं। अब तुम अपने भीतर कोई युद्ध नहीं चलाते, तुमने शांति के साथ संधि कर ली है, और यह संधि कायरता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो और ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता है, कपड़े ठीक है, चेहरा सामान्य है, जिंदगी चल रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ टूटा हुआ है जिसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करते। और सबसे अजीब बात यह है कि तुमने इससे उम्र, जिम्मेदारी, हालात का नाम दे दिया है। लॉगिंग इंडिका तुम कहते हो, अब क्या ही किया जा सकता है। यही वाक्य सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह वाक्य थकान नहीं, हार दिखाता है। मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, तुम थके नहीं हो, तुम खुद से दूर हो गए हो। कभी ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम्हें एहसास होता है कि तुमने खुद को उसके लिए बहुत सस्ता कर दिया था। तुमने एडजस्ट किया, तुमने चुप रहना सीखा, तुमने खुद को समझाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर कोई बात थी, और धीरे धीरे तुमने वही करना शुरू कर दिया जो सबसे आसान था, खुद को ही दोष देना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, किस दिन तुमने तय किया कि तुम्हारी जरूरतें कम जरूरी हैं? किस दिन तुमने मान लिया कि तुम्हारा मन सेकंड प्रायोरिटी है, और फिर तुम्हें छोड़ दिया गया बिना एक्सप्लेनेशन, बिना गिल्ट, बिना पीछे देखे। और आज तुम सोचते हो, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। नहीं, तुम अच्छे नहीं, तुम सच्चे नहीं रहे। अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी कमजोरी की वजह से नहीं गया, वो गया क्योंकि तुमने खुद की कीमत खुद गिरा दी थी। अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद के पास वापस आओगे? क्योंकि जिस दिन तुम खड़े होना सीख गए, उसी दिन तुम्हारी आंखों में वो चीज आ जाएगी जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाती। मैं बदला सिखाने नहीं आया हूं, मैं जलन सिखाने नहीं आया हूं, मैं एक ही बात तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। 50 की उम्र समाप्ति नहीं है, 50 की उम्र वो बिंदु है जहां
या तो आदमी पूरी तरह चुप हो जाता है या पहली बार सच बोलना शुरू करता है। और अगर तुम आज यहां बैठे हो और यह बातें अंदर कहीं चुभ रही हैं, तो समझ लो अब निखरने का समय है। ऐसा निखरने का कि जिसने छोड़ा वो बोले नहीं, लेकिन भीतर से टूट जाए। अब कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो बचा है वह शब्दों से परे है। फिर भी आखिरी बार सुन लो, जब आदमी सच में निखर जाता है तो उसे दुनिया से कुछ लेना नहीं पड़ता। दुनिया अपने आप उसके पास आती है। वह किसी को मनाने नहीं जाता, लोग उसके साथ चलने लगते हैं। वह अपने अतीत से लड़ता नहीं, उसे अपने अनुभव की तरह पहन लेता है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं होती, इसीलिए उसकी मौजूदगी में लोग अपने झूठ से असहज हो जाते हैं। वह ऊंचा बोलता नहीं, पर उसकी चुप्पी वजनदार होती है। वह जल्दी नहीं करता, इसीलिए समय उसके साथ चलता है। वह किसी को साबित नहीं करता, इसीलिए उसका होना प्रमाण बन जाता है। और जिसने कभी उसे छोड़ा था, वह दूर से देखकर समझ जाता है कि यह वही आदमी है जिसे मैं समझ नहीं पाया। यह वही शांति है जिसे मैंने हल्के में लिया था। यह वही ताकत है जिसे मैंने कमजोरी समझा था। अब पछतावा शोर नहीं करता, वह चुपचाप भीतर बैठ जाता है और आदमी आगे बढ़ जाता है, बिना रुकावट, बिना बोझ, बिना डर, क्योंकि अब उसे पता है कि खुद के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ा सम्मान है। और यही निखार है, यही पूर्णता है, यही अंत नहीं बल्कि स्थिर शुरुआत है। अब यह बात और भीतर उतरती है, क्योंकि अब सुनने वाला सिर्फ कान नहीं है, अब पूरा अस्तित्व सुन रहा है। अब तुम समझते हो कि निखरना कोई घटना नहीं थी, यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें तुम्हारे कई भ्रम एक एक करके टूटे। तुमने देखा कि जिन लोगों के लिए तुम खुद को मोड़ते रहे, वे तुम्हें उतना ही हल्का लेते गए। और जिस दिन तुमने झुकना बंद किया, उसी दिन तुम्हारी रीढ़ सीधी हुई। सीधी रीढ़ किसी को चुभती नहीं, लेकिन वह झुकती भी नहीं। अब तुम्हें अपने फैसलों पर अफसोस नहीं होता, क्योंकि अब तुम हर फैसले में खुद को शामिल रखते हो। पहले तुम सबसे आखिर में आते थे, अब तुम अपने जीवन के केंद्र में हो। और केंद्र में आना किसी से छीनना नहीं है, केंद्र में आना अपने आप को लौट आना है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो गुस्सा नहीं आता, एक हल्की करुणा आती है अपने उस रूप के लिए जो बहुत कुछ सहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अकेला नहीं होना चाहता था। अब तुम अकेले होने से डरते नहीं, क्योंकि अब अकेलापन खाली नहीं है, अकेलापन पूरा है। अब तुम जानते हो कि भीड़ में रहकर खुद से कट जाना असली तन्हाई थी, और अब खुद के साथ रहना सबसे गहरी संगति है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, कोई साबित करने की बेचैनी नहीं, कोई तुलना नहीं। तुम किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं करते, तुम किसी की असफलता देखकर खुद को बड़ा नहीं मानते। तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, और यह रास्ता किसी से टकराता नहीं, यह रास्ता शोर नहीं करता, लेकिन यह रास्ता कभी खोता भी नहीं। अब तुम्हें समझ आता है कि जीवन ने तुम्हें तोड़ा नहीं था, जीवन ने तुम्हें निखारने की तैयारी में कस कर पकड़ा था। जैसे सोना आग से गुजरता है, वैसे ही तुम अनुभव से गुजरे। अब तुम्हारे शब्द कम हैं, लेकिन सटीक है। अब तुम्हारी उपस्थिति बयान बन गई है। अब कोई तुम्हें गलत समझ ले तो तुम सफाई नहीं देते। तुम जानते हो हर किसी की समझ उसकी अपनी सीमा है, और तुम अब किसी की सीमा में खुद को फिट नहीं करते। अब तुम रिश्ते डर से नहीं चुनते, तुम रिश्ते सम्मान से चुनते हो। और जहां सम्मान नहीं होता वहां तुम रुकते नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे खो देना हानि नहीं है। हानि तो
खुद को खो देना थी, जो तुम अब नहीं करते। अब तुम्हें किसी के संदेश का इंतजार नहीं, किसी कॉल की बेचैनी नहीं, किसी प्रतिक्रिया की लत नहीं। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर नहीं देते, तुम उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति सबसे प्रभावशाली भाषा है। अब तुम अपने शरीर को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे सुनते हो, उसका ख्याल रखते हो, क्योंकि यह शरीर तुम्हारे साथ हर लड़ाई में खड़ा रहा। अब तुम अपने मन से भागते नहीं, तुम उसे देखते हो, समझते हो, और जरूरत पड़ने पर उसे शांत बैठा देते हो। अब तुम अपनी भावनाओं से डरते नहीं, क्योंकि अब वे तुम्हें बहा नहीं ले जाती। अब तुम्हें रोना आए तो तुम रो लेते हो बिना शर्म के। अब तुम्हें हंसी आए तो तुम रोकते नहीं। अब तुम पूरे हो, इसलिए तुम छिपते नहीं, और जो पूरा होता है वह आकर्षित करता है बिना कोशिश के। अब तुमने देखा है कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था वे अपने जीवन में कहीं न कहीं अब भी उलझे हुए हैं, और यह देखकर तुम्हें संतोष नहीं होता, तुम्हें शांति होती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी की हार अपनी जीत नहीं लगती। अब तुम्हारी जीत इतनी निजी है कि उसे बताने की जरूरत नहीं। अब तुम हर सुबह एक उद्देश्य के साथ नहीं, एक स्वीकार के साथ उठते हो, और यह स्वीकार तुम्हें हल्का रखता है। अब तुम्हें पता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, और यही जानना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम नसीहत नहीं देते, तुम उदाहरण बनते हो, और उदाहरण बोलता नहीं, वह बस दिखाई देता है। अब अगर कोई तुम्हारे पास आकर पूछे तुम कैसे बदल गए, तो तुम कोई कहानी नहीं सुनाते, तुम बस कहते हो मैं लौट आया। लौटना सबसे बड़ी क्रांति है। लौटना मतलब अपने भीतर वापस आना। अब तुम किसी की याद में खुद को नहीं खोते, तुम यादों को उनकी जगह पर रहने देते हो। अब तुम अपने अतीत को पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे पीछे सम्मान से रखते हो। अब तुम्हारा भविष्य कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। अब तुम्हारा भविष्य सिर्फ खुलापन है, और खुले लोग अक्सर अकेले दिखते हैं, लेकिन भीतर से सबसे जुड़े हुए होते हैं। अब तुम भीड़ से नहीं डरते, और अकेलेपन से भी नहीं। अब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार तुम्हें वह बना देता है जिसे छोड़ने वाला चुपचाप याद करता है। वह याद किसी संदेश में नहीं आती, वह याद किसी कॉल में नहीं आती, वह याद अकेलेपन में आती है जब सब शांत होता है, और तब उसे समझ आता है कि उसने किसी साधारण को नहीं, किसी स्थिर को छोड़ा था, किसी ऐसे को जो अब खुद के साथ खड़ा है। और खुद के साथ खड़ा आदमी किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। यही निखार पूर्ण होता है। कोई तामझाम नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक सीधा शांत अडेग होना, और यही सबसे गहरी जीत है। अब यह बात किसी प्रेरणा की नहीं रही, अब यह पहचान की बात है। अब तुम अपने आप को दूसरों की नजर से नहीं देखते, अब तुम खुद को अपनी दृष्टि से पहचानते हो, और यह दृष्टि न तो कठोर है न नरम, यह बस साफ है। अब तुम जानते हो कि हर कोई तुम्हारे जीवन में ठहरने के लिए नहीं आया था। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हुआ तो उनका जाना स्वाभाविक था। पहले तुम इसे अस्वीकार कहते थे, अब तुम इसे प्रक्रिया कहते हो। अब तुम किसी के जाने को अपमान नहीं मानते, तुम इसे छटाई मानते हो, जैसे जीवन खुद तय कर रहा हो कि आगे कौन चलेगा और कौन यहीं रुक जाएगा। अब तुम्हें हर रिश्ते को आखिरी मानने की जरूरत नहीं, तुम हर रिश्ते को सच्चा मानते हो उसके समय तक, और यही परिपक्वता है।
अब तुम्हें किसी के वादों से ज्यादा उसकी उपस्थिति पर भरोसा है, क्योंकि तुम जान गए हो शब्द अक्सर सस्ते होते हैं और उपस्थिति हमेशा महंगी। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते और यही सबसे बड़ी ईमानदारी है। अब अगर तुम थकते हो तो तुम मान लेते हो, अगर तुम उलझते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो। तुम आदर्श बनने की कोशिश नहीं करते, तुम इंसान बने रहते हो, और इंसान बने रहना सबसे कठिन काम है। अब तुम्हें अपने भीतर कोई खालीपन नहीं दिखता। जो खालीपन था वह दूसरों की अपेक्षाओं से बना था। अब अपेक्षाएं तुम्हारे जीवन की मालिक नहीं, बस मेहमान है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, और यही बात तुम्हें समृद्ध बनाती है। समृद्ध पैसे से नहीं, समृद्ध स्थिति से। अब तुम जहां भी होते हो वहां पूरी तरह होते हो। काम में हो तो काम में, मौन में हो तो मौन में, लोगों के बीच हो तो लोगों के बीच। आधा कहीं नहीं, और आधा न होना सबसे बड़ा निखार है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो ठहराव है वह अभ्यास से नहीं आया, वह संघर्ष से आया है, और संघर्ष से निकली शांति बहुत गहरी होती है। अब तुम किसी की कमी पूरी करने नहीं आते, तुम अपनी पूर्णता साथ लेकर आते हो। और पूर्ण आदमी किसी को बांधता नहीं, वह बस साथ चलता है। अब अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल पाता तो तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो रुकना दोनों को तोड़ देता है। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने का शौक नहीं, तुम बस पीछे नहीं जाते, और यही काफी है। अब तुम्हें अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना यही कहानी है। और यह कहानी उन तक भी पहुंचती है जो तुम्हें छोड़ चुके हैं, बिना शब्दों के, बिना संदेशों के। क्योंकि जब कोई अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो उसकी तरंग दूर तक जाती है, और दूर बैठा कोई अचानक तुम्हें याद करता है, बिना कारण, बिना संदर्भ, बस एक एहसास के साथ कि यह आदमी कुछ और था। और यही एहसास पछतावा बन जाता है। लेकिन अब यह पछतावा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम किसी का दर्पण नहीं, तुम किसी का सबक नहीं, तुम बस खुद हो। और खुद होना किसी भी उम्र में सबसे बड़ा साहस है। अब तुम जानते हो कि निखरना मतलब चमकना नहीं, निखरना मतलब साफ होना। और जो साफ होता है वह देर तक रहता है। यही स्थायित्व है, यही गरिमा है, यही वह जगह है जहां जीवन तुम्हें हल्के से नमस्कार करता है और तुम बिना झुके मुस्कुरा देते हो। क्योंकि अब तुम झुकते नहीं, तुम ठहरते हो, और ठहराव हेली असली ऊंचाई है। अब इस ठहराव में एक और बात साफ दिखाई देने लगती है कि अब तुम्हें किसी से आगे निकलकर कुछ साबित नहीं करना, और न ही किसी से पीछे रह जाने का डर है। अब तुम तुलना से आजाद हो, और तुलना से आजादी सबसे बड़ी मुक्ति है। अब जब तुम किसी को सफल देखते हो तो भीतर ईर्ष्या नहीं उठती, एक समझ उठती है कि हर किसी का रास्ता अलग है और हर रास्ते का समय अलग है। अब तुम अपने समय से लड़ते नहीं, तुम उसे साथ लेकर चलते हो। अब अगर जीवन धीमा चलता है तो तुम उसके साथ धीमे हो जाते हो। अगर जीवन तेज चलता है तो तुम घबराते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जीवन तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने में लगा है। अब तुम्हें हर मोड़ पर सवाल नहीं चाहिए, तुम अनुभव से उत्तर ले लेते हो। अब तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं, वह भरी हुई है, भरी हुई अनुभव से, स्वीकृति से और आत्मसम्मान से। अब तुम खुद के सामने छोटे नहीं पड़ते, और जो खुद के सामने
सीधा खड़ा हो जाता है। दुनिया उसे झुका नहीं पाती। अब अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम अस्तित्व पर सवाल नहीं करते, तुम बस रास्ता बदल लेते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं, और हर इनकार अपमान नहीं, कुछ इनकार संकेत होते हैं, संकेत कि यहां रुकना नहीं है। अब तुम उन जगहों पर खुद को नहीं थामते जहां तुम्हें सिर्फ सहा जाता है, तुम वहीं ठहरते हो जहां तुम्हें सम्मान से देखा जाता है। और अगर ऐसी जगह कम हो तो भी तुम समझौता नहीं करते, क्योंकि अब तुमने अकेले चलना सीख लिया है, और अकेले चलने वाला आदमी भीड़ से नहीं डरता। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, तुम्हारी मंजूरी तुम्हें मिल चुकी है, और यह मंजूरी तुम्हें हल्का बनाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं कि कुछ हो जाए। अब तुम जानते हो जो होना है वह होगा, और जो नहीं होना वह रोकने से भी नहीं रुकता। यह जानना तुम्हें शांत करता है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे होने देते हो, और होने देना सबसे बड़ा भरोसा है। अब तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन वह डगमगाती नहीं। अब तुम्हारी आवाज नीची हो सकती है, लेकिन उसमें झिझक नहीं। अब तुम्हारी आंखों में जो स्थिरता है वह किसी किताब से नहीं आई, वह जीवन से आई है, और जीवन से आए स्थिरता कभी नकल नहीं की जा सकती। अब जो तुम्हें छोड़कर गया था, अगर वह तुम्हें आज देखे तो उसे कोई शब्द नहीं मिलेंगे, वह बस यह महसूस करेगा कि तुम अब उपलब्ध नहीं हो, डर के लिए, समझौते के लिए या आधे रिश्तों के लिए। और यही एहसास उसे भीतर से हिला देता है। लेकिन अब यह तुम्हारी चिंता नहीं, क्योंकि तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां किसी का पछतावा तुम्हारी जीत नहीं बनता। तुम्हारी जीत तुम्हारी शांति है, और शांति सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी ताकत है। अब तुम्हें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम पूरा हो, और जो पूरा होता है वह बस होता है। यही होना सबसे बड़ा निखार है